हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सभी ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के रखा है। मिलके हम धन्यवाद करेंगे, एक और नया दिन प्रभु हमारी जिंदगी में दिया है। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। मैं कमेंट सेशन में देख रहा हूं, फादर जी हम छत्तीसगढ़ से प्रार्थना में भाग ले रहे, आसाम से भाग ले रहे, दिल्ली से भाग ले रहे, गुजरात से भाग ले रहे। देखो प्रभु की महा कार्य, दुनिया के कोने कोने से प्रभु हमें एकत्रित कर रहे, एक मन होके, एक परिवार होके, शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु एक योजना बनाया है। उद्देश्य एक है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरपूर करना, हमारी जिंदगी में आशीष देना, बरकत देना और आपकी जिंदगी में डिलीवरेंस देना। हालेलुया। इसलिए आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। मिलके हम धन्यवाद करेंगे। बहुत सारे भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे, आपकी जिंदगी में भी प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु का एक एक वचन को स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे लिए प्रभु का जीवंत वचन है संतबत्ती के सुसमाचार उसका 18 अध्याय पद संख्या 35 में हम पढ़ते हैं। सेंट मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस तरह की वचन सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता है। आशीष और बरकत है तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम कन्वेंशन के लिए जाते हैं, आशीष के बारे, बरकत के बारे बोलते समय बहुत संगत, पूरा लोग सारे बहुत एक्टिव हैं। आशीष मिलना है, बरकत मिलना है बोलते समय। जब पाप की जो बारे बताते हैं, हमारे ओर से जो करना है उसके बारे बताते हैं, लोग इतना जोश नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना है। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनते समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस वचन मेरी जिंदगी में पूरा होना है। पूरे हृदय से एक दूसरे को क्षमा करने के लिए शक्ति दे, ताकत दे। पेंतकोस्त की तैयारी में है, हमें पता है पवित्र आत्मा की अभिषेक मिलेगी तो फिर हमें ये एक दूसरे को क्षमा करने के लिए शक्ति मिलना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे और जो कदम हम उठाना है उसके लिए भी पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए। इसलिए आज पूरे दिल से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में एक्टिव हो जा। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। मिलके हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सुंदर वचन है। आप भी जिंदगी में हर एक दिन बोलना है। हर एक काम शुरू होने से पहले मैं आपको बताया, मेरे पास कोई सोना चांदी नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है। इनके पास ही है शक्ति, प्रभु के पास। इसलिए प्रभु सब कुछ करता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु, आज इस प्रार्थना में, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहनों को, परिवारों को, छोटे बच्चियों को, माता पिताओं को, बीमार भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर होने के लिए, जिंदगी में आशीष और बरकत, प्रभु चंगाई प्राप्त होने के लिए प्रभु हमें आशीष दे, बरकत है। इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, माफी देने के लिए प्रभु कृपा दे, शक्ति दे। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी इस यात्रा को सफल कर। आज प्रभु का वचन सुनाते समय प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कर। सुनते समय प्रभु इनके मन को, दिल को खोल दे, ताकि आपका वचन इनकी जिंदगी में काम करे। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए इनको ताकत मिले, शक्ति मिले। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन।
कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत प्यार से मैं आप सबको स्वागत करता हूं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु का प्यार है, एक परिवार जैसे हमें एकत्रित किया है, एक मन हो के हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु जरूर बहुत सारे भाई बहनों को ब्लेसिंग दे रहे इस प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। आज प्रभु का वचन, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। वचन सुनते समय देखो, हमें पता है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कितने मुश्किल है। हालेलुया। चिंता ना करो, आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए प्रभु का इस वचन के जरिए एक दूसरे को क्षमा देने के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। प्यारी माता मरियम उनकी जिंदगी में एक दूसरे को माफी दिया, क्षमा किया। हालेलुया। जब उनके बेटा प्रभु यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, अत्याचार कर रहे थे उनके विरुद्ध, माता मरियम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करती रही। हालेलुया। आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम भी माता मरियम की तरह हमारी जिंदगी में एक दूसरे को माफी देने के लिए, क्षमा करने के लिए हमें भी शक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। हालेलुया। ऐसे वचन सुनते समय कुछ लोग बहुत निराश में है, बहुत दुख में है। कारण क्या है? एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। कारण क्या है? जब वचन सुनते समय क्षमा करने के लिए आशा है दिल में, लेकिन इस तरफ एक और आवाज आ रहे, शैतान की आवाज आ रहे, क्यों क्षमा करना है? वो गलत काम किया है, आपके विरुद्ध ऐसे काम किया, दोष लगाया है, इसलिए क्षमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के शैतान की आवाज आ रहे। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहे, एक दूसरे को क्षमा करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन इस तरफ से शैतान की आवाज, नहीं नहीं नहीं, माफी देने का जरूरत नहीं, क्षमा करने की जरूरत नहीं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु बता रहे एक कंडीशन रखा है जी, अगर माफ करोगे तो हमारी जिंदगी में कुछ मिलना। आज हम प्रार्थना करेंगे, चिंता ना करो, आपके दिल में प्रभु शक्ति देगा, ताकत देगा, क्योंकि प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़ते हुए हमारी सहायता करने के लिए संत माइकल महादूत है। जब वचन सुनते समय अपने दिल को, मन को प्रभु खोलेगा, एक दूसरे को माफी देने के लिए, क्षमा करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। मेरा विश्वास है ऐसे क्षमा करते समय बड़े डिलीवरेंस है जी। जिंदगी से रुकावटें दूर हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा। कितने टेस्टिमनी से है। हालेलुया हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत की सहायता हमें मिल रहा है। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, एक दूसरों को माफी देना, क्षमा करना। हालेलुया। लेकिन हमें पता है हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। एक दूसरे को माफी देने के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए हमारे परिवार में, जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स। हम माफी देने के लिए तैयार नहीं है, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए परिवार में बहुत समस्या, प्रॉब्लम्स लेके हम आगे चल रहे हैं।
पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना में भाग ले रहे, लेकिन एक दूसरे को माफी देने के लिए तैयार नहीं है, फिर किस तरह हमें आशीष मिलना, बरकत मिलना, आप बताओ। हालेलुया। इसका मेन कारण है हम ये सोच रहे मैं बिल्कुल सही हूं, हम बिल्कुल सही है, हमारे कोई गलत नहीं है, उसने गलत किया इसलिए माफी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रभु आज हमें बता रहे, आप सबसे पहले ये याद रखो प्रभु से आपको क्या मिला है। हमारी जिंदगी में प्रभु से कालवरी पहाड़ पर अपने खून बहाकर क्या मिला है, इसके बारे में मन चिंतन करो। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं और हम ये बता रहे हैं मैं बिल्कुल सही हूं। नहीं जी, बहुत पाप किया हमने, बहुत गलत काम किया, लेकिन प्रभु ने खून बहाकर हमें माफी दिया। इसको याद करो, इसके बारे में मन चिंतन करो, फिर एक दूसरे को माफी देने के लिए आपको शक्ति मिलेगी। हालेलुया। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, संत पौलुस का पत्र एफेसियों के नाम 4 अध्याय, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। इसके बारे में मन चिंतन करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे लिए जो क्षमा मिली है, इसके बारे में मन चिंतन करना बहुत जरूरी है। यशायाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। प्रभु ने माफी दिया। हालेलुया। लाल सिंदूर की तरह पापों को प्रभु मिटा दिया। हालेलुया। हिम की तरह उज्जवल बनाया। माफी मिला, बहुत मिला है, फिर क्यों हम एक दूसरे को माफी नहीं देते। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर हमें शक्ति देगा। ये समझाने के लिए प्रभु एक दृष्टांत संतमती के सुसमाचार में हमें ये बता रहे। हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में 23 पद संज्ञा से लेके निर्दयी सेवक का दृष्टांत। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। यहाँ में एक सेवक है, ये लाखों रुपये का एक कर्जदार था, अपने स्वामी को लाखों रुपये देना था, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं। वचन में हम पढ़ते हैं आधा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। लेकिन उसी वक्त ये सेवक उनके पास जाकर पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। हालेलुया। उसी वक्त 27 पद संख्या में हम पढ़ते हैं उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। इसी तरह प्रभु से हमें भी माफी मिला है, लेकिन क्या करें, हम भूल जाते हैं, डिलीट हो गया दिल से। आज प्रभु बता रहे हैं याद करो प्रभु से हमारे परिवार में, हमारी जिंदगी में क्या मिला, और एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, प्यार करने के लिए तैयार हो जा। फिर पवित्र आत्मा के अभिषेक से हम भरपूर होना। हालेलुया। वचन में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सेवक के काम देखो, हम भी इस तरह काम कर रहे हैं। 28 पद संख्या में जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। समय दीजिए, मुझे माफ दीजिए। लेकिन यहाँ हम वचन में पढ़ते हैं ये सेवक
माफी देने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। उनको जेल में डाला, बंदी गृह में डाला। हालेलुया। लेकिन वचन में हम ये पढ़ते हैं, देखो यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक। हालेलुया। आज प्रभु हमें देख के ये बुलाने का मौका नहीं देना। जब हम एक दूसरे को माफी नहीं देते हैं, प्रभु हमें भी बुलाएगा दुष्ट सेवक। क्योंकि कालवरी पहाड़ से इतना माफी हमें मिला, दया मिली है हमारी जिंदगी में। जब हम एक दूसरे को माफी नहीं देते, प्रभु हमें देखकर ये बुलाएगा दुष्ट सेवक। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं यूसुफ के बारे। उनके भाई लोगों ने उनके विरुद्ध बहुत गलत काम किया। हालेलुया। उनके एक कुआं पे डाल दिया था और बहुत सहना पड़ा यूसुफ को। लेकिन वचन में हम ये पढ़ते हैं, यूसुफ कभी भी उनकी भाई लोगों के विरुद्ध सोचा नहीं है। हालेलुया। उनको क्षमा कर दिया। देखो उत्पत्ति का ग्रंथ 50 अध्याय उसका 19 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? हालेलुया। हालेलुया। आज हम भी ये सोचना बहुत जरूरी है। यूसुफ के भाई लोगों ने उनके विरुद्ध इतना बुरे काम किया है, लेकिन यूसुफ ने उनके विरुद्ध कुछ गलत सोच नहीं है, क्षमा देने के लिए तैयार है। देखो ये बता रहे, यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? यूसुफ के भाई लोगों ने जब इज़राइल देश में अकाल पड़ा था, उसी समय यहां आ गया। फैमिन के समय देखो इजिप्ट देश में यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था, उनके पास आ रहे हैं। उसी वक्त यूसुफ ने ये बता रहे, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। हालेलुया। यूसुफ ने उनके विरुद्ध नहीं सोचा है। हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में भी हम ये देखते हैं, उसका अध्याय 12 पद संख्या 19 में, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाए, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा की अभिषेक हमारे जिंदगी में आना है तो यूसुफ की तरह आज हम भी एक दूसरे को माफी देने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आइए इसलिए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए विश्वास रखना, पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेगा। इसी वक्त निर्णय लेना है एक दूसरे को माफी देने के लिए, क्षमा करने के लिए। हालेलुया। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। सारे दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। माथा मरियम के काल मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हालेलुया। सारे संतों और संतनियों के साथ, संत माइकल महादूत के साथ, संत आंतनी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम पर रहम कर, दया कर। हालेलुया। हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत पापा लियो 14वां और सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सारे पुरोहितों के साथ, जितने भी चर्च से हैं, पवित्र अल्तार पर, पवित्र वेदी पर बलि जो चढ़ा रहे, उन बलियों के योग्यता से हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु रहम कर, दया कर। हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त पवित्र हाथ बढ़ाकर उनको टच कर प्रभु, छू ले प्रभु। इनकी जिंदगी से कैंसर की बीमारी दूर होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर्स यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी यीशु के नाम पर कैंसिल होने दो प्रभु। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, ब्लड कैंसर यीशु के नाम पर दूर होने दो प्रभु, कैंसल होने दो प्रभु। हालेलुया, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक दूसरे को माफी देते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमारे परिवार में प्रभु चंगाई स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इनकी जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर कर दे प्रभु। हर एक स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया, हर एक टेंशन वरीज इनकी जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। स्कैनिंग रिपोर्ट्स अपने हाथ में रख के प्रार्थना करने वाला भाई बहनों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु, इनके स्कैनिंग रिपोर्ट से, इनके शरीर से हर एक ट्यूमर्स को प्रभु कैंसिल कर देता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से मिला जो दया को याद करते हुए एक दूसरे को माफी देने के लिए हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा की शक्ति को भेज प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार में शांति आने दो, हर एक रुकावटें दूर होने दो प्रभु, एक दूसरे को माफी देने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे प्रभु ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है प्रभु, इस सामर्थ्य को संभाल करते हुए मैं इनको ब्लेसिंग देता हूं। डिप्रेशन की सोच इनकी जिंदगी से दूर होने दो, डिवोर्स की सोच इनकी जिंदगी से दूर होने दो, हमारे परिवार में शांति आने दो प्रभु, पवित्र आत्मा की शांति आने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, शक्ति दे रहे, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको शक्ति प्रदान कर रहे, एक दूसरे को माफी देने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। प्यारे प्रभु इस वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन बाहर जाने में रुकावटें में है प्रभु, बहुत महीने से प्रार्थना कर रहे प्रभु, इनके हर एक रुकावटें प्रभु इस वक्त यीशु के नाम पर मैं कैंसिल कर देता हूं प्रभु। ब्लेसिंग दे, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में है परिवार, प्रभु आशीष दीजिए प्रभु इसी वक्त, लोन वापस करने के लिए प्रभु इनको रास्ता दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आशीष दे, बरकत है। जिनको रहने के लिए घर नहीं है प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु आशीष दे, बरकत है प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु इसी वक्त, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे, हालेलुया। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ब्लेसिंग दे रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स में ब्लेसिंग दे रहे, पासपोर्ट्स में ब्लेसिंग दे रहे, हॉल टिकट्स में ब्लेसिंग दे रहे, स्कैनिंग रिपोर्ट्स में ब्लेसिंग दे रहे, आपके घर बनाने के स्केच में, प्लान में ब्लेसिंग दे रहे, आपके घर की चाबी, दुकान की चाबी में ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव करना यीशु के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। धन्यवाद करेंगे प्रभु का, प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है और एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, माफी देने के लिए शक्ति प्रदान किया है। हालेलुया। इस प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना, आज पहली बार आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रभु का इस काम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। हालेलुया। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।